चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। की गाथा में आपका स्वागत है। चंद्रहास दादा यज्ञ के आरंभ से ही बहुत छोटी आयु में समर्पित हुए और बहुत सितम सहन करके इस यज्ञ में समर्पित हुए थे। सृष्टि चक्र का चित्र बनाने में दादा का विशेष योगदान रहा और मुंबई में सेवाएं भी स्टार्ट की। और यज्ञ में जो वैगरी पाठ का समय था उसमें भी आप विशेष मददगार बने और जितने भी यज्ञ भवन निर्माण हुए मधुबन में उसमें भी आप निमित्त बने। तो इस तरह से बाबा के पर्सनल सेवाधारी भी रहे। तो ऐसे चंद्रहास दादा के अपने जीवन के अनुभव हम सुनते हैं आज। माँ बाबा की इतनी प्यार की थी, खास करके मेरे ऊपर तो बाबा का मैं कहता हूँ बहुत प्यार था। शायद इसीलिए कि मेरे समय मैं एक ही था जो इतना सहन करके बाबा की गोदी में आ गया था। ये चंद्रहास नाम भी ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ प्यार का नाम है और इसका भी अर्थ है, क्योंकि चंद्रहास की कहानी आती है शास्त्रों में। शॉर्ट में वो कहानी का अर्थ यही है कि ऋषियों मुनियों ने एक बालक का भाग्य देख के कहा कि ये तो होनहार महाराजा है, राजकुमार है। तो उसकी फिर वो राजा ने बहुत कोशिश की उसको मारने की, लेकिन वो राजा खुद मर गया और उसकी गद्दी इसको मिल गई। तो बाबा कहता था, बाबा भी तुम बच्चों का भाग्य देखता है कि मेरा एक एक बच्चा कौन होने वाला है, स्वर्ग का राजकुमार होने वाला है। तो एक मैं चंद्रहास नहीं, आप सभी भी चंद्रहास है। तो ऐसे ही बाबा अर्थ से मेरे को नाम दिया और इतना प्यार से पालना करते थे बाबा। मैं आपको क्या मिसाल बताऊं। मिसाल, हम भट्टी में थे तो बाबा को याद आया कि कलकत्ते में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती है, रसगुल्ले, रसमलाइयाँ, अब इन बच्चों को कैसे खिलाऊं। तो खास हमारे विश्व किशोर दादा को कलकत्ते में भेजा कि ये मिठाई बनाने वाले एक दो को ले आओ। वो ले आया। अब उनके हाथ का तो हम नहीं खा सकते हैं, हमको नहीं खिला सकते बाबा। तो उनको कहा कि तुम इन माताओं को ये मिठाइयाँ बनाना सिखाओ। तो दो तीन माताएं थी, उनको उन्होंने सिखाया और फिर माताएं बनाने लगी और बाबा हम बच्चों को खिलाते थे बड़े प्यार से। फिर बसेस भी रखी, बसेस में हम बच्चों को सागर के किनारे ले जाते थे, वहाँ तपस्या कराते थे। इसी प्रकार से बाबा ने 14 बरस हम बच्चों की ऐसे पालना की जो लौकिक माँ बाप क्या महाराजा महारानी भी अपने राजकुमारों की ऐसे पालना न करे जैसे बाबा ने बच्चों की। और साथ साथ ये भी देखता था कि तुम्हारे को ये जो खिलाता हूँ वो आदत न पड़ जावे, उसीलिए जन डोडा भी खिलाता था, तो हलवा पूड़ी भी खिलाता था, 36 प्रकार के भोजन भी बना के खिलाते थे। इतना प्यार से बाबा ने 14 बरस हमारा हर प्रकार से लालन पालन किया। उसी बाबा के प्यार को तो याद करके आंखें भर आती है। खैर, मैंने अनुभव तो बहुत किए, फिर मेरे को बाबा के अंग संग रहने का भी चांस मिला, बाबा के मालिश करने का भी चांस मिला।
तो मालिश में तो हम, मैं और बाबा, ऐसे बाबा चिट चैट करते थे जैसे फ्रेंड हो, दोस्त हो, क्योंकि बाप, टीचर, सतगुरु, सखा भी तो है ना। मैं एक दो मिसाल, मैंने तो ऐसे कई मिसाल है, मैंने शॉर्ट में एक किताब भी लिखा है, उसमें सारा अनुभव भी है, आप पढ़ सकते हैं। अभी तो शॉर्ट टाइम है, मैं एक दो खाली मिसाल बताऊंगा। एक बाबा ने वाणी चलाई कि तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलने का है, जो कुछ स्वर्ग की बातें लेनी है शिव बाबा से लेनी है। इसीलिए एक शिव बाबा को याद करना, ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा के पेट, जेब जो है वो खाली है, उनसे कुछ नहीं मिलने का है। तो मैं जब मालिश पर बैठा, मैंने कहा बाबा आप हम बच्चों को ठगते बहुत है। कहा मैं ठगता हूँ? मैंने कहा हाँ बाबा, आप कहते हैं मेरे जेब खाली है। अरे आपसे ही तो हमको सर्वगुण संपन्न, 16 संपूर्ण आपसे ही तो बनना है। आप में जो इतने दैवी गुणों की जेब भरे हुए हैं, वो सब तो हमको लेना है, आपको तो फॉलो करना है। स्वर्ग में भी गद्दी आपसे लेनी है, शिव बाबा थोड़ी आके गद्दी लेगा। लक्ष्मी नारायण जब गद्दी छोड़ेंगे तो बच्चे को बिठाएंगे ना। तो बाबा हंस पड़े।